मैं आ गई। यहाँ आ अरे जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए हम ना, लोग आइए ना। तुम्हारा क्या बात इंतजार है? कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा था। तुम पछताओगे, मैं कुछ स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। ग्रैंडमा ल्यू के हाथों से बना सॉस्ट मीट। उन्होंने मुझे लेने के लिए अपने घर बुलाया, नहीं तो वो मेरी ऑफिस भेज देती। खाओ खाओ, ट्राई कर। स्वादिष्ट है ना? बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। लगता है ग्रैंडमा लियो तुम्हें बहुत पसंद करती है। अरे यार, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बताता हूँ तुमसे इतनी अच्छी क्यों है। वो चाहते हैं कि तुम उनकी बहू बन जाओ। चुप करो। फैंगियन का बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही पढ़ा लिखा है। वो उससे पसंद नहीं करेगी, है ना? तुम लोग इतने साल हो गए फिर भी बिल्कुल नहीं बदले, ना ही सुधरे। बकवास बातें करते हो। चलो अब फायांग आ गई है तो पीना शुरू करते हैं। चलते हैं। हमारे प्रमोशन के लिए कांग्रेट्स। मुझे क्या कहना चाहिए? थैंक यू। प्रमोशन तुम्हारा हुआ है, तुम दोनों कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने अभी अभी तो कहा। मुझे तो कुछ नहीं कहना। अरे अभी अभी Proud कहा। हुआ। वो यहाँ पर नहीं थी इसलिए उसे मत गिनो तुम। चलो चलो, proud चलो। हुआ। चलो हाँ, ठीक चलो। है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल हो गए, अब हम एसोसिएट यूनिट चीफ हैं और डिप्टी चीफ बन चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तुम्हारी उम्र को बढ़ते हुए देखा है। मजाक करना बंद करो, मैं सच में सीरियस हूँ। मैं मजाक इस कर रहा हूँ। पोजीशन से बहुत बहुत खुश हूँ। और सच बताऊँ तो मैं पुलिस एकेडमी इत्तेफाक से गई थी। मुझे नहीं लगता मेरा कैरेक्टर पुलिस वुमन के लिए बिल्कुल भी ठीक है, पर पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि पुलिस मेरा पसंदीदा काम बन गया है। और भविष्य में मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं इससे भी अच्छा काम करूँगी और भी ज्यादा सफल बन जाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। और मेरी मदद बहुत बढ़िया। करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। support करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, 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 शुरू करते हैं। इसी बात पे हो जाए। मुझे भी कुछ कहना है। शाओरू ने अभी जो भी कहा मुझे वो भी बात बिल्कुल सही लगती है। हम अच्छे पुलिस ऑफिसर्स बन सकते हैं। हाँ, हमें लगता है कि तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए सही हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें कम्युनिटी भेज दिया। उस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ मुझे मेरे अफसर भेजेंगे, और मैं वैसा ही करूंगी जैसा वो कहेंगे। अच्छा, वाकई बात यही है? मुझे तो लगा कि तुम बड़ी नाराज होगी और अपना सारा गुस्सा निकाल दोगी। मैं कैसे रो सकती हूँ? हमें ऐसे ही लगा। तुम कुछ भी कह रहे हो, है ना? क्या मैं तुम्हारी नजरों में बच्ची हूँ? सच बताओ, क्या मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ? तुम वाकई में नाराज नहीं हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी नई पोजीशन से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों में अपना काम सीख लिया है। मैं तुरंत काम करती हूँ, सोचती नहीं हूँ। नया काम शायद मेरी कमजोरियों को छिपा दे और शायद मेरी ओवरऑल एबिलिटी को बढ़ाए। कुछ भी। क्या ये हमारे साथ मजाक कर रही है? हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही, ओके? मैं काफी सीरियस हूँ। देखो, यान यान ने क्या कहा? पहली लाइन में ना काम करे तो भी अच्छे पुलिस बन सकते हैं। मुझे लगता है मेरी नई पोजीशन ये समझने में मेरी मदद करेगी। 5 साल हो गए हैं। मुझे समझना होगा पुलिस का विशेष महत्व, और गहराई से और ज्यादा समझदारी से। सुनिए, ये हमारे बीच सबसे नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये ड्रिल के बारे में हम सबसे ज्यादा जानती है और ये काबिले तारीफ है। सब डायरेक्टर लाओ की समझदारी है। पुलिस का विशेष महत्व होता है। फांग यांग, सच कहूं तो तुम्हारे आने से पहले हम सब तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे और हमें डर था कि तुम बहुत जिद्दी हो जाओगी। अब मुझे लगता है कि वो अलग तरीकों से सोच सकती है और हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हम शांति से बैठ सकते हैं। तुम चिंता मत करो यार। चलो, अच्छा है। फांग यांग के विचार और होश के लिए चीयर्स। नहीं, मुझे शर्मिंदा सही मत कहा। इसी करो। बात पे cheers। Cheers। हाँ, cheers। केक आ गया है। अरे वाह, क्या बात है। ये किसने ऑर्डर किया? चाओ ने ऑर्डर किया है। हैप्पी 5th बर्थडे। Happy birthday to Happy you. birthday to Happy birthday. Happy birthday to Happy birthday to us. Happy birthday Happy birthday चलो चलो चलो, कैंडल बुझाओ, कैंडल बुझाओ। Happy birthday to us। चलो चलो बुझाओ। हाँ, चलो खाते हाँ, हैं। चलो आप भी खाते लीजिए। हैं इसको। चलो मैं खाते खाता हूँ। हैं। अगर और कुछ खास ना हो तो आज के लिए इतना ही काफी है। जी सर।
हेलो। हेलो, तुम अभी भी सो रहे हो? टाइम क्या हुआ है? हमारी कंपनी में नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। मुझे अपने बॉस के सामने कितना गिड़गिड़ाना पड़ा तुम्हारी मीटिंग के लिए, लेकिन तुम अब भी घर पे सो रहे हो। थैंक यू यार। क्या मैं दोबारा फेल हो गया हूँ? मुझे नहीं, तुमने अपने आप को निराश किया है। क्या कल रात तुमने पी रखी थी? थोड़ा सा। मुझे पता था। इसीलिए तुम सबको निराश करना कब बंद करोगे? तुम अपने आप को दारू में डुबा कर रखते हो। जाकर कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते हो? नहीं, सुनो, मुझे सुबह सुबह सुनाना बंद करो, समझे? हाँ, इतनी सुबह सुबह ना तुम मुझे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दो, समझे? ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे दिन की शुभकामना देता हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा हो। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, आज मैं बी अल्ट्रासाउंड मशीन बेचूंगा। क्या तुमने वो मशीन नहीं बेची है? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ना करंट मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब असली जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं। मुझे लगता है कि तुम अभी तक मार्केट में गए ही नहीं हो। हमारी अल्ट्रासाउंड की छोटी मशीन बहुत अच्छी बिकती है। अभी हॉस्पिटलों में छोटे और मीडियम मशीनों की मांग बढ़ गई है। मेरे स्टाफ ने दर्जनों बेची हैं। यहाँ तक कि फैन ज़ीपैंग तुमसे भी अच्छा है। तुमने मुझे निराश किया है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मुझे तुम मशीन वापस कर सकते हो, उसके बाद तुम जो चाहे करो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बस मेरी मशीन वापस चाहिए। नहीं, मुझे ये काम बहुत पसंद है, मैं करूंगा। मैं अभी काम पर जाऊंगा, ठीक है? वांग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये काम पसंद नहीं है। तुम अब भी अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते हो, लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक बनना होगा। तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम जिद्दी मत बनो। सुनो चाओ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी काम पर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको अब मेरी सलाहें मान लेनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, ठीक है? अब तुम्हें मशीन बेचने जाना चाहिए। मैं लीडर से दूसरी अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Perfect. डॉक्टर ली वो है क्या? डॉक्टर ली, हाँ, सेकंड फ्लोर। थैंक यू। अच्छा है। मुझे ये चाहिए। कितने का है? डोमेस्टिक होस्ट प्लस 3 फोर्ब्स, 48,000 इन टोटल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वाले में क्या डिफरेंस है? फर्क क्या होता है? कुछ खास ज्यादा फर्क है नहीं। मेरा मतलब है कि क्वालिटी और फंक्शन दोनों के सेम ही है। हमने ये इंपोर्ट करवाए हैं, पर ये थोड़े ज्यादा महंगे हैं, 1 लाख युआन के। ओह, तो फिर प्राइस कम कर दो।
ये हॉस्पिटल है, हम क्लिनिक की तरह ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, है ना? ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर डील। हाँ, मुझे एक पिक्चर लेना होगा तुम्हारे ऑक्यूपेशन परमिट का, ताकि हम प्रोसीजर बढ़ा सकें। हाँ, परमिशन किस बात की? ये एक नेशनल रेगुलेशन है। हाँ, मैं इसे पर्सनली खरीद सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ओह, ठीक है, मैं मशीन खरीदता हूँ अभी। मैं सर्टिफिकेट बाद में दे दूंगा। डॉक्टर, पेशेंट। क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे 15 दिन से खून निकल रहा है और काफी दर्द भी हो रहा है। ये मदद तो कीजिए, मिसकैरेज का प्लीज। सामान्य लक्षण है, मुझे देखने दो। मैं क्या करूं डॉक्टर? तुम्हें अबॉर्शन की जरूरत पड़ेगी, पर चिंता मत करो, हमारे पास सबसे आधुनिक बिना दर्द वाला ऑपरेशन का एक तरीका है। इससे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं, अगर तुम हिचकिचाओगे तो फिर खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है। डॉक्टर, अभी पेशेंट ने कहा कि उसे पिछले 15 दिनों से खून निकल रहा है। आपको नहीं लगता आपको डिसीजन से पहले एक और बार चेक करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, मुझे लगता है सिचुएशन और खराब है, आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है शायद उन्हें मेजर सर्जरी करनी पड़े, और शायद ये क्लिनिक करने के काबिल नहीं है। ये बताओ डॉक्टर, तुम हो कि मैं? मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मशीन अभी भी बेचना चाहते हो? जी हाँ, मैं बेचना तो चाहता हूँ, पर तुम दखल मत दो। अगर तुम अपनी मशीन बेचना चाहते हो तो बिल्कुल चुप रहो। मैं मशीन कहीं से भी खरीद सकता हूँ, तुम्हें पहले पैसे भरने होंगे। हाँ, क्या हुआ? पेशेंट को अंदर ले जाओ। ठीक चलो, है। अंदर चलो। मैं जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, उन्हें चेकअप की जरूरत है। सर्जरी इस तरह मत करवाइए, कोई बेहतर हॉस्पिटल में जाइए। डॉक्टर, ये कौन है? उसकी बात मत सुनो, वो सेलर है। नहीं, मैं एक डॉक्टर ही था। हाँ, तुम पागल हो गए हो? अगर तुम डॉक्टर हो तो अपने हॉस्पिटल वापस जाओ। मेरे लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? यहाँ कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम जाओ जाओ जाओ, जाकर पैसे मैं भरो। जा रहा हूँ। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, रुको, तुम अपने काम से काम रखो। वही कर रहा हूँ मैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास प्रोफेशनल लाइसेंस है? हाँ बिल्कुल है, तुम्हें क्या शक है? डॉक्टर, क्या मुझे बड़े हॉस्पिटल जाना होगा अपना इलाज करवाने? उसकी बकवास मत सुनो, ये एक रेगुलर मेडिकल क्लिनिक है, हम सब एक्सपीरियंस लोग हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी बात समझ गई? अब जाओ जाओ, वहां जाकर लेट जाओ। जाओ। देखो, मैं सच में कह रहा हूँ, हाँ, इन्हें सर्जरी की जरूरत है, इन्हें कोई बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैंने पैसे दे दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जाओ। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये लीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, दरअसल बात यह है कि यहाँ एक क्लिनिक है, और मुझे नहीं लगता उनके पास प्रोफेशनल लाइसेंस है, पर वो फिर भी सर्जरी कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाए। वो एक छोटी सी कॉलोनी में है। दाइचोंग बाओ क्लिनिक। दाइचोंग बाओ, हाँ हाँ हाँ।
मैं क्या करूं डॉक्टर? डॉक्टर, तुम्हें क्या ये अबॉर्शन सेफ की होगा? जरूरत पड़ेगी, पर चिंता मत करो। हमारे पास सबसे आधुनिक बिना दर्द वाला ऑपरेशन का एक तरीका है। इससे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, इतना सारा खून, अब हम क्या करें? हेमरेज, जल्दी कीजिए। क्या हो रहा है? नहीं नहीं कपड़ा नहीं, लेकर यहाँ आओ, पे चल के जल्दी वो करो, मर जाएगी। ब्लॉक कर दो। ए, खोलो, ए, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनी कि नहीं? ब्लॉक कर दो। नहीं, वो मर जाएगी। हमें 120 को कॉल करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हेमोस्टैटिक क्या हो फॉसेट रहा है? लाओ। 120 को कॉल करो, जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक। तुम शांत हो जाओ। ये बताओ कि वो सिजेरियन के बाद उनको कोई स्कार्स है? अगर ऐसा नहीं है तो कोई और वजह हो सकती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने इस बारे में सर्जरी से पहले सोचा था, पर तुम इतने बड़े बेवकूफ हो गए, तुम यहाँ पर ये सर्जरी करने जा रहे थे। तुम तो डॉक्टर हो, मेरी मदद करो। आओ आओ, अंदर आओ। कहाँ है वो डॉक्टर? हमें बताएंगे? हाँ, डॉक्टर ऊपर है, जल्दी जाइए। मुझे लगता है उनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? यहाँ के डॉक्टर हैं क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ मेडिकल डिवाइसेस बेचने आया था। पुलिस स्टेशन मैंने ही कॉल किया था। ये खून आपके ऊपर क्यों है? मैंने उस औरत को बचाने में उनकी मदद की। मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम कहाँ जा कीजिए। रहे हैं आप? आप और एम्बुलेंस अब यहाँ आ चुके हैं, मुझे जाना चाहिए। हाँ, यही है यही है यही है यहाँ के डॉक्टर। हमने साथ में ऑपरेशन किया, दोनों ने मिलके। क्या ये यहाँ के डॉक्टर हैं क्या? हाँ हाँ, यही हमारा डॉक्टर है, हमारा पार्टनर है। पार्टनर? कैसा पार्टनर? मैं कब पार्टनर बन गया? नहीं नहीं, मेरी मैं बात बस यहाँ सुनिए, मेरा हमने मेडिकल सर्जरी इक्विपमेंट बेचने साथ आया था। साथ की थी। ये झूठ कह रहा है, मेरी बात का यकीन शांत हो कीजिए। जाइए। आप हमारे साथ चलिए, आइए। झूठा है ये इंसान। आपको भी हाँ हमारे साथ चलना पड़ेगा। सर देखिए, मैं यहाँ पर डॉक्टर नहीं आप हूँ। चाहें या ना चाहें, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। यही प्रोसीजर है हमारा। चलिए। दिमाग खराब हो गया? तुमने पुलिस क्यों बुलाई? तुम्हारा बिना प्रोफेशनल लाइसेंस के काम करना गैर कानूनी है। मैंने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? ये गैर कानूनी है। तुम डॉक्टरों को हटा रहे हो। अब तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं इसके बारे में। हाँ बोलिए, क्या बात है? हाँ, इसके बारे में। हम दोनों साथ में हैं। हमने डील की थी, पैसे डाले और ऑपरेशन साथ किया। हमें 60% और 40% मिला, लेकिन हमने और ज्यादा पैसे बनाए। उसे और ज्यादा पैसे चाहिए थे। वो बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया। भाई, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। कितने मक्कार इंसान हो तुम। मैंने तुम्हें उसे बचाने में हेल्प की, हाँ? और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म है या नहीं? सर, ये बकवास कर रहा है। मैं उसके क्लिनिक पहली बार गया था, मैं इससे कभी मिला ही नहीं हूं। बस करो मेरे भाई, हम एक ही थाली में खाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांगजली सुनिए, आपको मेरे साथ आना होगा।
इस तरफ आइए। क्या हुआ? बिना लाइसेंस के डॉक्टर ने क्लिनिक खोल दिया, सर्जरी भी की और पेशेंट क्रिटिकल है। और अब वो डॉक्टर कह रहा है कि उसके बारे में जिसने इन्फॉर्म किया था वो क्लिनिक में उसका पार्टनर है, पर अब वो दुश्मन बन गए। वो वांग जिली है। तुम जानती हो उसे? ये हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। इन्होंने ही पुलिस को बुलाया था। जब हम वहां पहुंचे पेशेंट बहुत सीरियस था। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें यहाँ लेकर आए। मुझ पर छोड़ दो। सच में? हम्म। नाम? हुआंग जिली। उम्र? 36 साल। काम? बेरोजगार हूँ। आप तो एक डॉक्टर थे ना, तो बेरोजगार कैसे? मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है, मुझे बताओ आपने पुलिस को क्यों बुलाया? हाँ, मैंने आपको बिना लाइसेंस वाले क्लिनिक को रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया था। मैंने भी ऑपरेशन किया, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट मुसीबत में था और वो डॉक्टर हैंडल नहीं कर पा रहा था। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। ये बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रैक्टिस तो नहीं है, राइट? वो कह रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूं और वो सब बकवास है। मुझे विश्वास है कि आप इसे ठीक से हैंडल करेंगी और सही जजमेंट देंगी। जब तक हमें पता है कि आप एक इन्फॉर्मर थे और इस बिना लाइसेंस के क्लिनिक का हिस्सा नहीं थे, हम आपको छोड़ देंगे। हम आपको इनाम देंगे और धन्यवाद करेंगे। आपको सिर्फ फोन नंबर चेक करना है। इतना आसान नहीं है। पहले हम बिना लाइसेंस वाले क्लिनिक को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे कि स्टाफ, हर रिकॉर्ड आपके और दूसरों के मिलाकर। दूसरा, हम विक्टिम की पूछताछ करेंगे जब तक कि वो जाग जाएगी। जब ऐसा करेंगे आपको बताएंगे। तीसरा, आपको हमें पूरी प्रोसेस डिटेल में बतानी होगी और देखना होगा कि आपके पास निर्दोष साबित होने के सारे एविडेंस है। मुझे पता नहीं वो उसका पार्टनर है भी या नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ बेचने के लिए घूम रहा था। उसे पता चला कि ये क्लिनिक है बिना लाइसेंस का, तो उसने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए ऑपरेशन के लिए। मैं डिले करना नहीं चाहता था, इसके लिए उसकी बात नहीं मानी मैंने। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सही कह रहा था। काश मान लेता मैं। वो क्या बेचता है? ये तो नहीं पता कि क्या बेच रहा था। वैसे भी वो बुरा आदमी नहीं है। उसने मुझे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने के लिए भी कहा। ऐसा लग रहा था कि वो काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारी मदद कर रहा था और उसने खून रोकने में मदद भी की। मैं जानता हूँ वो एक बुरा आदमी बिल्कुल नहीं है। बुरा होता तो इतनी मदद नहीं करता। देखिए, अगर वो नहीं होता ना तो कोई क्लिनिक में मेरी बीवी वहीं मर जाती। आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आप ये बात मेरे स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लीजिए। ये ठीक है ना? बस इस पर साइन कर दो, उसी के बाद हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ये लीजिए। अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओह, अच्छा, मैं समझ गई। आप सही थे। आपका स्टेटमेंट कंफर्म हो गया है। तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, आप अब जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी कोऑपरेशन के लिए। ठीक है। शुक्रिया। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? मैं खोल देती हूँ।
मैडम फांग, आप मुझे बी अल्ट्रासोनिक स्कैनर कब दे सकती है? वो मेरा नहीं है, कंपनी का है। हमने क्लिनिक बंद कर दिया है। सारे मेडिकल इक्विपमेंट सबूत के लिए ले लिए गए हैं। पर इसमें अब मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छाई से पुलिस को फोन किया और पेशेंट की जान भी बचाई। ये कार्यवाही है, उम्मीद है आप समझेंगे। डॉक्टर वांग, मैं कहना चाहती हूँ शुक्रिया। मैं अब डॉक्टर नहीं हूं। मैंने ये लंबे वक्त से सुना नहीं है। डॉक्टर वांग, मुझे नहीं पता कि आपने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं हुए होंगे, है ना? आपको क्या लग रहा है मैं निराश हो रहा हूँ? मैंने आपकी फाइल चेक की। आप 2 बार अल्कोहल ट्रीटमेंट सेंटर में रहे और आप पहले यहाँ पे आ चुके हैं। क्या मैं सही हूँ? मुझे याद नहीं है। आपके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको इस तरह नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो किस तरह रहना चाहिए? मैडम फांग, मैंने किया क्या है? आप मुझे क्यों सीख दे रही हैं? आपने हार मान ली है। मैडम फांग, भूलिए मत कि मैंने ही पुलिस को फोन किया था और उस झूठे डॉक्टर को पकड़ने में आपकी हेल्प की थी। मैंने पेशेंट को भी बचाया और आप कह रही है मैंने हार मान ली। मुझे जल्द से जल्द मेरा स्कैनर वापस कर दीजिए, ठीक है? हेलो। जोंगकिंग, यस, डीन ली, बोलिए। मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि तुम इंटरनेशनल मेडिकल टीम का हिस्सा बनोगी। जाने से पहले तुम्हें अपने काम को स्ट्रीमलाइन करना होगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन याद रहे, गुस्से पर काबू रखना। समझ रहे हो ना? ओके, थैंक यू मिस्टर ली। अच्छा, जब नूडल्स मिल जाए तो एक इंसान को और चाहिए क्या? खाओ ना, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? भाई आप ग्रेट हो। आज इतना सब हो गया फिर भी आपको भूख लग रही है। अच्छा, अब मैं समझा कि हम बिना खाए नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हेलो, सीईओ चाओ। तुमने मुझे मैसेज किया था कि कल तुम मिलने आओगे कंपनी में। हाँ, मुझे बात करनी है। कल टाइम से आ जाना प्लीज। चिंता मत करो। क्या तुमने कोई अल्ट्रासाउंड मशीन बेची कि नहीं? हम उस बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। क्या हुआ? मेरा बी अल्ट्रासाउंड मशीन एक इलीगल क्लिनिक में फंस गया। भाई, क्या मैं अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत पूछ सकती हूँ? 50,000 रुपए। इतना महंगा? तो तुम्हें वो वापस मिलेगा कि नहीं? कल मैं वापस ले आऊंगा।
जोंगशिंग, क्या इत्तेफाक है? अरे तुम यहाँ कैसे? मैं और जिया थिंग बच्चों के लिए किताबें लेने आते हैं। मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है आजकल, इसलिए मैं पढ़ने के लिए किताबें ले रही हूँ। हम दोनों की हालत सेम है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारा जो मेडिकल प्रोजेक्ट था वो सक्सेस हो गया। साइंटिफिक साइटेशन इंडेक्स में है वो। भाई वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से हमारा हॉस्पिटल का नाम ऊंचा होगा। इतनी तारीफ मत करो, कई साल मेहनत की है मैंने। थैंक्स। हाँ वो तो है। अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर पाता तो हो सकता है तुम्हें मदद मिल जाती और हम साथ में भी काम करते। क्यों नहीं, तुम बहुत होशियार हो। लेकिन उस वक्त डीन ली थी जिन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी। उन्हें लगा इससे बुरा असर पड़ेगा। अरे ऐसा कैसा बुरा असर होगा? मेडिकल एक्सीडेंट के वक्त भी मैंने होंग जिली की मदद की थी, तुम्हें भी याद है ना? हाँ। छोड़ो, अब वो सब अतीत की बात है। अब तुम्हारे पास जो नया प्रोजेक्ट है उस बारे में हम बात करते हैं। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? वो छोड़ो, लेकिन इस बार तुम मुझे पार्टिसिपेट करने दे सकती हो, नहीं? क्या बोलती हो? बिल्कुल, वापस आने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें प्रोजेक्ट समझा दूं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। अच्छा तुम जा कहाँ रही हो? मैं इंटरनेशनल मेडिकल टीम को ज्वाइन करने के लिए अफ्रीका जा रही हूँ। 10 दिन में आ जाऊंगी। इंटरनेशनल मेडिकल टीम अफ्रीका जा रही हो? जोंगशिंग देखो, ये जो मेडिकल टीम है ये बहुत ही खतरनाक इलाकों में भी जाती है। तो क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है इस बारे में, क्योंकि ये खतरनाक है। खतरनाक है? अरे हम डॉक्टर्स हैं, हमें खतरनाक जगहों पर जाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक बेटा है और होंग जिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा? क्या तुमने उससे बात की? क्या वो राजी है? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो जोंगशिंग? मेरा फैसला फाइनल है। नहीं, मैंने तय कर लिया है, मैं वहाँ जाकर रहूंगी। जियाचियांग, यहाँ क्यों आए हो? अरे जोंगशिंग भी यहाँ पर है। हेलो, हाय। डॉक्टर जोंग, क्या इत्तेफाक है? हाँ, मैं यहाँ कुछ किताबें खरीदने आई हूँ। जोंगशिंग, मुझे लगता है तुम्हें बस सोच करो, लेना। हॉस्पिटल ने फैसला कर लिया है। मैंने किताबें खरीदी, अब बिल देना होगा तो चलती हूँ। सुनो, जोंगिंग अच्छे मूड में लग रही है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी, मेरा ध्यान काम पे लगा हुआ था। क्या सच में? हाँ सच में। सब ले लिया तुमने? चलो। अरे फांग, डायरेक्टर ले आओ। तुम मुझसे पहले आ गई। आपको कैसे पता? क्योंकि तुमसे पहले मैं आता था। अब तुम फर्स्ट हो गई हो और मैं सेकंड हूँ। मैं आपको ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। डायरेक्टर ले आओ। क्या आपने मेरा सिनारियो पढ़ा? हाँ पढ़ा, उसी बारे में मुझे बात करनी थी। कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। सच में आपको मुझे एडवाइस देनी चाहिए। थैंक यू इसके लिए। मुझे लगता है तुम्हें जो भी काम मिलता है तुम उससे बहुत अच्छे से करती हो। मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कब जा रही हूँ? हाँ, सच कहूँ तो उस डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है। सच में? डायरेक्टर ले आओ। आप तो मुझे जानते हैं, है ना? क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? प्लीज मुझे बताइए ना। शांत हो जाओ, मेरे हाथ से पानी गिर जाएगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी का 5 साल से इंतजार कर रही हूँ। डायरेक्टर ले आओ। तुम्हें आसानी से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि डेप्यूटी चीफ बन के तुमने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, सिनेरियो बनाया और वो पास भी हो गया। और अगर तुम चली जाती हो तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोई भी नहीं है ये करने के लिए। अगर मुझे पता होता इतनी खुशी अचानक मिल जाएगी तो मैं सिनारियो बनाती ही नहीं। लेकिन उसे बनाने का डिसीजन तुम्हारा था। क्या ये फाइनल डिसीजन है? नहीं, रुकिए 1 मिनट, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। डायरेक्टर ले आओ। मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैंने डिसीजन ले लिया। मैं प्लान अमल होने के बाद जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। इतनी जल्दी मत कीजिए।
क्या पता मेरा डिसीजन सही है या नहीं। तुम्हारा डिसीजन वाकई में सही है। ओके, तो मुझे सिनारियो के लिए कोई एडवाइस तो दीजिए। ये तुम्हारा पहला मिशन होगा नई पोस्ट पे आने के बाद। पिछले टास्क से बिल्कुल ही अलग सिनेरियो तुम्हारा है, इसलिए पूरी तरह तैयार रहना। तुम्हें सावधानी से काम करना होगा। इस सिनेरियो में तुम्हारी जिम्मेदारी और पेशेंस का टेस्ट होगा। हाँ, मैं तो जानती हूँ। मैं सबसे मिलूंगी और फिर एक एक करके मदद करूंगी। ठीक है, गुस्से पर काबू रखना, भूलना मत। पूरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तुम पर है। हाँ सर, मैं और एक इंसान को ऐड करना चाहती हूँ। किसे? एक है मिस्टर हुआंग जिली, वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। ओ अच्छा, ठीक है, जो तुम चाहो। मुझे लगता है कि हुआंग जिली के पास सबसे ज्यादा एजुकेशन है और उन्होंने पुलिस को बुलाकर लोगों की जानें भी बचाई हैं। और पता है, वो एक अच्छे आदमी है, अच्छे कैपेबिलिटीज के साथ। वो काफी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आजकल वो बेरोजगार हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन उनकी हालत ऐसी क्यों है? मैंने देखा कि 5 साल पहले उनकी मेडिकल में लड़ाई हो गई थी। उन्हें रिश्वत के इल्जाम में निकाल दिया गया। ओह, शायद इसलिए उनकी हालत इतनी खराब है। उनका परिवार है क्या? हाँ, उनकी वाइफ का नाम जोंगचिंग है। उनके पास एक बेटा भी है। तो मतलब तुम उनके परिवार को जानती हो? मुझे पता चला उसके कजन जीचियांग के बारे में। उसे अल्कोहलिक सेंटर में ढूंढने जाता है वो, इसलिए उसका अपनी पत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेशक हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो सोसाइटी का एक हिस्सा बनना चाहता है तो जरूर, क्यों नहीं। मैंने भी यही सोचा था। ठीक है। थैंक यू डायरेक्टर लियाओ। अब मुझे चेंज करने जाना होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ आओ जियाओजेंग। फांगयांग, डायरेक्टर लियाओ हमारे सिनारियो से खुश हैं। तो मैं अंदर इंतजार करूं? रुको, वोंग जिली को ऐड करो। हुआंग जिली? फांगयांग, उसकी मदद हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में जो नफरत है उसका क्या करोगी? हाँ, उसके बारे में ज्यादा ढूंढने की जरूरत है। चाहता हूँ। ओके। हेलो, जिंग पुलिस से मैडम फैंग बात कर रही हैं? हाँ मैं हेल्थ ब्यूरो से बात कर रही हूँ। आपने कल हुआंग जिली के बी अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में हमसे पूछा था। हाँ, बताइए। नहीं लगा था आप इतने एफिशिएंट होंगे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जी। हाँ ठीक है, अब से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं हाँ आओ। तुम हमारी कंपनी में बहुत कम आते हो, जरूर कोई अच्छे काम से ही आए होंगे। और बताओ। क्या तुम मुझे दूसरा मशीन दे सकते हो? क्या तुमने वो बेच दिया? नहीं। तुमने अपनी बेस्ट कोशिश नहीं की। देखो, मैंने कोशिश की और तुम्हें पता है मैं मरने वाला था। क्या मतलब है तुम्हारा? एक पेशेंट बहुत सीरियस था, वो छोटे से हॉस्पिटल में था। क्या? एक छोटा हॉस्पिटल? एक छोटे हॉस्पिटल मशीन की जरूरत है तो तुम्हें उसे वहाँ पहुँचा देना चाहिए था। तो तुम्हें मुझे दूसरा देना होगा ताकि मैं जल्द ही पहुँचा सकूं। वो कहाँ गया? अभी वो यहाँ नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। इस बात से तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत लंबी कहानी है। मुझे ये आंसर करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार करूंगा। हेलो वोंग जिली, मैं फांगयान पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। क्या आप मेरा मशीन वापस कर रही हैं? हाँ सही, तुम्हारा मशीन मेरे पास है। तो क्या मैं अभी आ सकता हूँ? मुझे अभी ये पुलिस स्टेशन पे मिला है, ऑफिस में मिली है मुझे। ठीक है। आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। क्या? अरे यार, अब उस मशीन को क्या हुआ? हाँ, वो मेरे पुलिस दोस्त ने मेरी मशीन रखी थी। अच्छा, तुम मुझे वो अस्पताल का एड्रेस भेज दो, ठीक है? मैं इसके बाद वहां चला जाऊंगा। अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। क्या कहा? कैसी पुलिस?